हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 12,489 शिक्षक पदों की भर्ती पर अब इनको मिलेगी 5% की छूट। किनको मिलेगी, क्या है पूरा मामला, बीएड डीएड संघ के जो अध्यक्ष है दाऊद खान सर, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण 1 लाख हमारा परिवार, हमारे आप सभी के आशीर्वाद और प्यार का नतीजा है कि आज हमारा परिवार 1 लाख का हो चुका है। पूरी जानकारी देंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी की बदौलत आज हमारा जो चैनल है 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुका है। आज हमारा पूरा परिवार 1 लाख का हो चुका है। आप लोग अपना परिवार, अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसा ही बनाए रखें, अपना विश्वास। तो इसी तरह हम भी जो है एक छत्तीसगढ़ के बहुत ही, छत्तीसगढ़ ही नहीं साथ में देश के जाने माने चैनल के नाम से भी जाना चाहेंगे, ताकि आपकी आवाज़ हम, सीधी सी बात है, राज्य के साथ साथ देश में भी उठा सके। तो फिलहाल आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार आगे भी बनाए रखें और हमारा चैनल, हमारा परिवार इसी प्रकार से दिन ब दिन बढ़ता रहे, यही आप सभी को बताना था। फिलहाल आज समय का अभाव होने की वजह से आज हम इसका सेलिब्रेशन नहीं कर पाए। जिस दिन भी इस चीज़ का सेलिब्रेशन होगा आप लोगों के सामने वो वीडियो बताया जाएगा, बनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है शिक्षक भर्ती के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12,489 शिक्षक पदों की भर्ती निकलने वाली है। अब ये जब भर्ती निकलने वाली है तो इस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 5% छूट मिलेगी कि नहीं। एक दूसरा, एग्रीकल्चर की पोस्ट आएगी कि नहीं। तीसरा, प्रयोगशाला की पोस्ट आएगी कि नहीं। देखिए, इन तीनों का क्वेश्चन, तीनों सवालों का क्वेश्चन बहुत बार कहा जा रहा है कि ये आएगा कि नहीं, ये सब होगा कि नहीं। फिलहाल आज जो डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये 5% और एग्रीकल्चर के संबंध में बात कही है। फिलहाल उनका जो क्लिप है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, ये जो प्रयोगशाला वाला है ना, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि अभी पूरा जो सेटअप है वो बन रहा है। शिक्षा विभाग इस पर एकदम फास्ट गति से कार्य कर रहा है, ताबड़तोड़ गति से कार्य कर रहा है। अब असमंजस में ये है, ये जो टीटी वाला है, ये टीटी का जो अड़ंगा है ये वाला, अब अगर इसको सीजीटीईटी के पहले अगर निकाल देंगे तो शिक्षा विभाग को 2 रूल एक तो अपनाना पड़ेगा। ये रूल जो पिछले भर्ती में 2019 की भर्ती में अपनाया गया था कि सीजीटीईटी जब जो मतलब शिक्षक भर्ती जब विज्ञापन निकल गया था तो उसमें ये रूल था 2019 की भर्ती में कि जब इस भर्ती का रिजल्ट आएगा उसके आने तक आपके पास सभी चीज का डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये। और अगर ये तो कहानी तब की जब शिक्षक ये इसके रिजल्ट के पहले आ जाता है, सीजीटीईटी 2022 के रिजल्ट के अगर वैकेंसी पहले आ जाती है तो ये रूल रहेगा कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट है रिजल्ट आने तक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर सीजीटेट के रिजल्ट के बाद अगर शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकलती है तो कोई भी रूल नहीं रहेगा, सीधा सिर्फ एक रूल है, जिस दिन भर्ती विज्ञापन निकला उसके पहले तक आपके पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिलहाल जो शासन की मंशा ये है कि जो सीजीटेट है उसके रिजल्ट आने के बाद ही जो है शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो चालू करें। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अभी हाल ही में लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है डीएड बीएड में, उन्होंने मांग रखी कि हमको भी मौका दे। तो हो सकता है कि ये ऐसा नियम भी रखा जा सकता है कि भाई अगर इसका जो रिजल्ट आने तक आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों प्रकार 50-50 है। आने वाले समय में फिलहाल आपको अपडेट दिया जाएगा। जो विभाग में बातें चल रही है वो चीजें मैं आपको बताया। तो फिलहाल ये आपका मुद्दा हो गया। अब बात करते हैं 5% छूट के संबंध में। तो फिलहाल जो हमारे डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या कहा गया एक बार आप सुन लीजिएगा। रही बात, ये पूरे जो चीजें हैं ये विभाग में चल रही है, चाहे वो प्रयोगशाला शिक्षक की हो, एग्रीकल्चर शिक्षक की हो, लाइब्रेरियन की हो, ये पूरी चीजें हैं। आप अभी कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। 12,489 का पद आना है ये फिक्स है, बाकी उसमें कौन से पद रहेंगे वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिलहाल आप एक छोटा सा क्लिप देखिएगा, उसमें आपको पूरा चीज समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें चल रही है। तो
ये होगा भाई। 5% छूट के लिए मैं बार बार आप लोग को मैसेज भी करते हो तो मैं बोलता हूं 5% छूट मिलेगी ही, वो हमारा मौलिक अधिकार है भाई। लेकिन उसमें मैं वही 2 चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले हैं उनको सहायक शिक्षक में छूट नहीं मिलेगी। कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि एनसीटी का साफ गाइडलाइन है, 2019 में आप लोगों को पात्र किया गया है और पात्र करते समय साफ ये लिख दिया गया है कि आप 50% आपका होना अनिवार्य है। डीएड वालों को, डिप्लोमा इन एजुकेशन वालों को 5% छूट मिलेगी, ये 100% तय है, मिलेगी, उसकी चिंता मत कीजिए। बहरहाल मेरा मूल उद्देश्य यह था यहाँ लाइव आने का। 2 चीजें, एक तो एक अच्छी खुशखबरी हम सबके पास ये मिली कि 2012 में जो केस पेंडिंग था 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल में उसका रिजल्ट आ गया। तो आप सभी साथियों को बधाई हो कि 50% से ऊपर आरक्षण कहीं भी, किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में आप नहीं दे सकते। यानी कि सरगुजा में स्पेशली ये सरगुजा के लिए लगाया गया था, इसलिए अब जो भर्ती आएगी तो सरगुजा संभाग में, सरगुजा संभाग के सभी जिलों में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होगा। ये एक अच्छी बात। दूसरी बात ये है भाई, बस्तर जैसा जब रिजल्ट आया तो मैं भी सुनकर खुश हुआ और मुझे भी लगा कि ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति ने केस किया था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सरगुजा संभाग के लिए किया था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ सरगुजा संभाग के लिए उसका निर्णय आया है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी अभी साथी जिनका सिलेक्शन होने वाला है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी के लिए बैठे हैं, तो आप सब तैयार रहिए। मतलब अगर साथ आना चाहते हैं तो 1 से 2 दिनों के अंतर्गत हम बस्तर संभाग में भी 50% के लिए एक याचिका दायर करेंगे, ताकि वहां पर भी 50% से ऊपर आरक्षण ना हो, संविधान का उल्लंघन ना हो। तो उसके लिए जो साथी तैयार रहेंगे इसे जल्दी आए। दूसरा चीज, कृषि शिक्षक वाले मेरे को एक लेटर भेजे थे कि सर इसमें बीएड डीएड अनिवार्य रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं बात कर चुका हूं, बोल दिया हूं वहां विभाग में, और आवेदन प्रतिवेदन आप लोग करते रहिएगा। और एक था कि भर्ती में कम से कम बीएड या डीएड का मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन रहना चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने विभाग को बोल दिया है। होगा या नहीं होगा मैं नहीं बोल सकता भाई, परंतु इस चीज से अवगत मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको पूरे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आप सभी को ये जानकारी देना था। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।